था। एक गरीब भक्त था, तो वो भगवान का बड़ा भक्त था। गरीब था लेकिन मेरे गोविंद का, कन्हैया का बड़ा भक्त था। तो उसने भजन किया, तपस्या की और तपस्या से गोविंद को हासिल कर लिया, गोविंद को प्राप्त कर लिया, गोविंद को पा लिया। और गोविंद आ गए, क्योंकि भक्त के वश में है भगवान। भक्त चाहे ना तो गोविंद को बुला सकता है, जो भक्त चाहे वो भक्त भगवान से करवा सकता है, लेकिन निर्मल मन बनाना पड़ेगा मैया, निर्मल मन बनाना पड़ेगा, तब जाकर गोविंद प्राप्त हो सकता है। तो एक गरीब भक्त था, गोविंद का बड़ा भक्त था, तो पूजा पाठ करके तपस्या कर कर उसने भगवान को प्राप्त किया। बड़ी आनंददायक कथा है, समझने वाली है, आपके जीवन में उतरने वाली कथा है, ध्यान से सुनना। तो गोविंद को प्राप्त किया, गोविंद आए, गोविंद ने कहा भैया भक्त मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं, खुश हूं, तू मुझसे कुछ मांग ले, आज मैं तुझे वही वरदान दूंगा, मांग। वो भक्त भी बड़ा ज्ञानी था, होशियार था, सोचा कि मैं इनसे धन मंगला, ये गाड़ी घोड़ा बंगला महल दबेला मांग लूंगा तो इनसे क्या हो जाएगा, इनसे हो क्या जाएगा, पैसा है वो खर्च हो जाएगा, गाड़ी घोड़े सब नष्ट हो जाएंगे, ऐसी चीज मांगनी चाहिए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। तो उसने क्या मांगा पता है? तो गोविंद से कहा, गोविंद मुझे केवल ऐसा वरदान दो कि मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं, तुम मेरे साथ हर वक्त, हर पल, हर मिनट पे, हर सेकंड पे तुम मेरे साथ रहो, मेरा साथ कभी ना छोड़ो, मेरा साथ तुम कभी ना छोड़ो, मुझे ये चाहिए। भगवान बड़े दयालु होते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, तेरी ऐसी इच्छा है कि मैं तेरा साथ ना छोड़ूं, तो तेरा साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो भक्त ने कहा कि मुझे पहचान कैसे होगी कि तुम मेरे साथ हो? तो कहा गोविंद ने कि भैया ऐसा करना, मेरी पहचान ऐसे हो जाएगी जब आप चलोगे ना, तो जो परछाई होती है ना, तो आप चलोगे तो आपकी परछाई में आपको चार पैर दिखाई देंगे, चार पैर दिखाई देंगे, तो समझ जाना कि दो पैर मेरे हैं और दो पैर तेरे हैं, तब तो विश्वास हो जाएगा कि मैं तेरे साथ हूं। कहा कि ठीक है प्रभु। अब तो जैसे वो चले तो उसे चार कदम दिखाई दे, चार पैर दिखाई दे, तो वो समझ जाता कि दो कदम मेरे हैं और दो कदम मेरे कन्हैया के हैं, मेरे गोविंद के हैं। चार कदम दिखाई देते उसे, चार पैर दिखाई दे। अब तो वो भक्त था, उसने गोविंद की कृपा से सब कुछ प्राप्त कर लिया, जॉब लग गई, बढ़िया ऊंची पदवी पे पहुंच गया, अच्छा पैसा कमा लिया, शादी हो गई, सब कुछ, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर, अच्छी पदवी, अच्छा पैसा, सब कुछ, मान प्रतिष्ठा, सब कुछ पा लिया। लेकिन भैया ऐसा कहते हैं समय तो सबका आता है, किस्मत पलटा तो सबको मारती है साहब। तो किस्मत बदल गई, जितना बड़ा, तो अब उसके ऐसे दिन आ गए कि अब तो उसके कारोबार में घाटा आने लग गया साहब, आने लग गया, आने लग गया। और ऐसा घाटा आया, ऐसा घाटा आया कि अब तो वो फिर से रोड पे आ गया, खाकपति हो गया। जब वो पैसे वाला था तो सब उसके आगे पीछे डोलाया करते थे, लेकिन जब वो गरीब हो गया अब तो सबने मुख मोड़ लिया, सबने मुख मोड़ लिया। कोई किसी से पैसा भी मांगे ना, भैया मेरे लिए भाई 1000 रुपए दे दो, मैं कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, कोई नहीं दे, क्योंकि भैया तेरे पास अब है ही नहीं, क्या देगा, कोई नहीं देता। अब तो वो साहब वो उदास हो गए। जब उसे वो बात याद आ गई,
मैया कौन सी बात याद आई? उसे वो बात याद आ गई कि मैंने भगवान से वरदान मांगा था कि गोविंद मेरे हर वक्त मेरे साथ रहोगे, तो आज मुझे देखना चाहिए कि गोविंद मेरे साथ हैं या नहीं। बड़ा दुखी था। तो वो जैसे ही भक्त चला तो उसे मैया दो पैर ही दिखाई दिए। उसे दो पैर दिखाई दिए। अब तो वो साहब उदास हो गया, रोने लगा। गोविंद कहने लगा, गोविंद के मंदिर में जाकर, गोविंद तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। गोविंद मुझे दुख इस बात का नहीं कि मैं खाकपति हो गया, रोड पे आ गया, मुझे दुख नहीं है, पैसा चला गया, जाने दो, ये तो लक्ष्मी है, आ जाएगी चली जाएगी, आती जाती रहती है। मुझे इसका दुख नहीं कि मैं रोड पे आ गया, मुझे इसका भी दुख नहीं कि मेरे घर परिवार वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया, मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे दुख इस बात का भी नहीं कि संसार ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। गोविंद दुख तो आज इस बात का हो रहा है, संसार ने तो मुझे छोड़ा तो छोड़ा, परिवार ने तो मुझे छोड़ा तो छोड़ा, लेकिन तुमने भी आज मेरा साथ छोड़ दिया। रोने लगा। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, तुमने मुझे वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर आज जब मैं चला तो मुझे दो पैर ही दिखाई दिए, तुमने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? मेरा हृदय टूट गया ये देखकर। ऐसी बात को सुनकर मेरे गोविंद फिर से प्रकट हुए और कहा कि भैया क्या रोते हो, क्या हुआ? कहा गोविंद ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं। दुनिया ने तो मुख मोड़ लिया था, लेकिन तुमने भी मुझसे मुख मोड़ लिया, तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। आपत्ति आने पर तुम भी मुझसे दूर चले गए। तुम्हारे बगैर हमारा है कौन? हम किसके सहारे रहेंगे? और तुम हमें छोड़ के चले गए। तो गोविंद ने कितना प्यारा जवाब दिया। कहा भैया जिस वक्त तूने मुझसे वरदान मांगा था, क्या मांगा था? कि मैं तेरे साथ रहूं। तो भैया मैं तो तेरे साथ क्या, सबके साथ हर पल रहता हूं, हर मिनट पे रहता हूं, हर पल उनके साथ रहता हूं, अपने भक्तों के हृदय में ही वास करता हूं। लेकिन वो भक्त रो रो के कहने लगा कि गोविंद जब ऐसी बात थी तो आपने कहा था कि चार पैर दिखाई देंगे, मुझे आज दो पैर ही दिखाई दिए। तो कहा भैया मैंने तेरा साथ तब छोड़ा था ना, अब छोड़ा, मैं तेरे साथ हूं। तुझ पे विपत्ति आ गई, सब कुछ तेरा नष्ट हो गया, तो तू हार गया, हार गया। तेरे अंदर अब कुछ करने की ताकत नहीं रही, क्योंकि जिसका इतना घाटा हो जाए कि नौकर चाकर लगे हो, अरबपति हो और वो अब रोड पे आ जाए तो हार मान जाता है। तो तू उदास हो गया, तेरी हिम्मत नहीं रही कि अब मैं क्या करूं, तेरी बस की नहीं रही, पैरों में हिम्मत ही नहीं रही आगे कुछ बढ़ने की। और भैया तुझे तो पता है जब भक्त थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो मैं फिर उनका साथ देता हूं। तो भैया तू थक गया तो उससे चला नहीं जाता। वो तो जो तुझे दो पैर दिखाई दिए थे ना, दो पैर दिखाई दिए थे, वो तेरे नहीं, वो दो पैर मेरे ही थे, वो दो पैर मेरे थे। क्योंकि तू थक गया, थक गया, इसलिए मैंने तुझे अपनी गोदी में बिठा लिया और मैं तुझे गोदी में बिठाकर अब तुझे साथ ले चल रहा हूं, तुझे फिर उसी मंजिल पे पहुंचाने के लिए जा रहा हूं। तू थक गया है इसलिए मैंने तुझे अपनी गोदी में बिठा लिया, इसलिए मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे लेके जा रहा हूं, उदास ना हो, दो पैर वो मेरे ही थे। तो मैया गोविंद साथ नहीं छोड़ते हैं, गोविंद साथ नहीं छोड़ते हैं। गोविंद पे भरोसा तो रखो, विश्वास तो रखो। विश्वास है नहीं, भरोसा है नहीं, फिर कैसे?
भरोसा रखो।